नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ अगर आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है आधार कार्ड में तो उसको कैसे सही करें। ये बहुत आसान प्रोसेस है और काफ़ी लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। तो अगर आपको जानना है कि आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस कैसे सही होगी तो इस वीडियो में आगे बने रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। सबसे पहले आपको जो है आधार सेंटर पे जाना है, अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर। वहाँ जाइए, अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए। बायोमेट्रिक अपडेट कुछ इस तरीके के पर्चे से हो जाता है। ये देखिए, आप वहाँ जाएंगे अपना आधार कार्ड लेके और उनको बताएंगे कि मेरा भाई आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो रखी है, मेरा पहले बायोमेट्रिक अपडेट कर दो। तो वो लोग कुछ ही रुपये लेते हैं, आपका काम 100-150 रुपये में हो जाता है और आपको ये जो है आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, आपको मिल जाएगा। देखिए, बायोमेट्रिक अपडेट में से आपकी ये दोनों हैंड्स की फिंगर्स साफ दिख रही होंगी, आपका फ़ोटो होगा, आपकी आईरीज होगी। ये काम आपका जो है 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए, फिर आपको चाहिए अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनना, अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपको अपने आधार कार्ड में करवानी है। ठीक, अगर आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या ऐसा जन्म प्रमाण पत्र है जिसके अंदर पहले से गलत है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा। आपको अपने उस वाले जन्म प्रमाण पत्र को लेना है और उसको ले जाना है जहाँ पे वो बना था। देखिए, उसमें एड्रेस लिखा रहता है, वैसे आप वहाँ पे लेके चले जाइए और वहाँ पे उनको बताइए कि मेरे को इसके अंदर संशोधन करवाना है। फिर वो बोलेंगे कि आपको क्या संशोधन करवाना, तो आप उनको बता देना मेरे को इसके अंदर अपनी डीओबी जो है चेंज करवानी है। फिर वो आपसे एक प्रूफ मांग सकते हैं। तो आपके पास जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी जो सही डीओबी है वो लिखी हो, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप जो है अपने जन्म प्रमाण पत्र के अंदर भी संशोधन करवा सकते हैं। इस काम में होने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, 15 दिन 1 महीना तक का समय लग जाता है, लेकिन ये काम होने के बाद समझिए कि आपका 50% काम जो है हो चुका है। फिर बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका काम 101% पूरा हो जाएगा और बिल्कुल सही वे में। ठीक, ये देख लीजिए, ऐसा कुछ होता है। और एक चीज़ और ध्यान देना, इस पे जो बारकोड बना होता है ना, इसको फ़ोन से स्कैन करके ज़रूर देख लेना। स्कैन करने पर आपकी पूरी जानकारी इसके ऊपर निकल जाती है। ठीक, और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहले वाला फेक होगा, तो फेक वाले में ही संशोधन करवाना होगा। अगर फेक वाला आपका कैंसिल हो गया है किसी प्रकार से और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपका जो है उस समस्या का भी समाधान निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाना है। ऐसा वैसा आधार सेंटर नहीं, जो थोड़ा बड़ा हो और UDI ऑफिशियल्स के द्वारा बनाया गया हो। वहाँ पे जाइए, उनको बताइए कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है और मेरे आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस है। फिर वो आपके जो है ये सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे और फिर आपको इस प्रकार का, देखिए, इस प्रकार का एक स्लिप मिलता है। इसके ऊपर आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको करवानी होगी वो लिखा होगा और यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए होंगे वो लिखा होगा। फिर यहाँ पे आपका आधार कार्ड होगा और ये 75 रुपये में आपको वहाँ से मिल जाता है। आपको 75 रुपये का अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इतना काम हो जाने के बाद फिर आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ये कुछ लोग समझ गए होंगे ये क्या है, मैं बता देता हूँ। ये एक एफिडेविट है। इस एफिडेविट को आपको अपने पास के डॉक्यूमेंट सेंटर से आपको निकलवाना होगा। जहाँ पे आप, अगर आपको कहीं नहीं मिले तो आप जो है अपने जो है नज़दीक के कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे ये आराम से आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको एक एनेक्सर छपवाना होगा। एनेक्सर्स जो है UDI द्वारा निकाले गए हैं। आप पहले ये पता करें कि आप जो है किस एनेक्सर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 18 साल से प्लस हैं तो आपको एनेक्सर A1 फॉर अडल्ट आता है, वो भरना होगा। अगर 18 साल से नीचे हैं तो एनेक्सर A1 फॉर चिल्ड्रंस आता है, वो बनवाना होगा। एनेक्सर बनवा लीजिए। एफिडेविट यह रहा और फिर उसके ऊपर आपको ये प्रिंट करवाना होगा। देखिए, ये प्रिंट करवा लिया, इसके ऊपर भी नोटरी करवानी है, अगले पन्ने पर भी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बस फ्रंट पेज पे नोटरी करवा लेते हैं, पीछे वाले पे नहीं करवाते, तो UDI जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। दोनों पे करवा लीजिए, सिग्नेचर करवा लीजिए और आपका ये जब बन जाए तो इसको भी आपको अपने साथ लेके जाना है। ये भी वहाँ पे आधार सेंटर में आपसे मांगा जाएगा। जब आपका ये भी बन जाएगा तब वहाँ पे आधार सेंटर में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट
स्कैन किए जाएंगे और रीजनल ऑफिस, जो यूडीआई का रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। फिर आपका जो है 1-1.5 महीने का समय लगता है वैसे, और काफ़ी केसेस में ये जल्दी भी हो जाता है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है रीजनल ऑफिस में चेक करा जाता है, मैनुअली भी चेक किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड से भी चेक किया जाता है। ठीक, जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी। ये स्लिप दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करवा लेंगे ना, तो आपका यही आपके साथ आगे तक का आपका पूरा प्रोसेस में हेल्प करेगा। देखिए इसके ऊपर यहाँ पे देख लीजिए एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ। ठीक, इसी एनरोलमेंट नंबर से आपको पता लगेगा समय समय पर कि मेरा जो प्रोसेस है वो किस स्टेज पे पहुँच गया है, या कुछ उस पर कार्रवाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ठीक दोस्तों, जब आप इतना काम करवा लेंगे ना, तो आपके पास 1-2 दिन के अंदर एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा होगा कि जो आपका डीओबी लिमिट क्रॉस था वो रिजेक्ट हो गया। आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है इसको सुनने के बाद। फिर आप समझिए कि आपका 70% काम हो चुका है। जब रिजेक्ट का मैसेज आ जाए तब आपको तुरंत, जैसे ही मैसेज आए, आपको तुरंत ही एक मेल लिखना है अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ। ये एनरोलमेंट नंबर है, इसको भी जरूर लिखना है, अपना नाम लिखना है और सारे डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ बनानी है। उसके अंदर मेल के अंदर आपको अपनी सारी समस्याएं लिखनी है। काफ़ी लोग बोलेंगे हमें तो मेल भेजना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आपके लिए। आप बोलेंगे कि आपके लिए एक वीडियो चाहिए मेल के लिए, मैं उस वीडियो को बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप उसके थ्रू समझ जाएंगे कि मेल को कैसे भेजना होता है। अगर किसी को अर्जेंट में नीड होगी तो मैं इसके अंदर वीडियो में अपनी इंस्टा आईडी को भी टैग कर दूंगा और अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। आप मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपको फिर तुरंत के तुरंत ही एक मेल प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको रीजनल ऑफिस भेजना होगा। मेल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेल के जो रीजनल ऑफिस के ऑफिसर्स होते हैं उनको नहीं पता लगता कि इस बंदे के डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है। आपके विचारों को रखने का एकमात्र वही रास्ता है मेल। आप मेल करिए, फिर उस मेल के थ्रू आप उनको बताइए कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या गलती थी, आपने रिजेक्ट कर दिया, हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है, ये सब उनको लिख के भेज दीजिए। कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए, आपके पास एक और मेल आएगा यूडीआई की तरफ से, रीजनल ऑफिस यूडीआई की तरफ से आता है। उस मेल में अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपका पूरा काम जो है समझ लिए हो गया, 101% आपका काम हो गया। फिर वहाँ पे आपके जो एनरोलमेंट नंबर पे जो स्टेटस होगा ना, वो भी रिजॉल्व शो होने लगेगा और उसमें लिखा होगा कि आपका जो काम है वो हो चुका है और आपके अब कुछ ही दिन के अंदर आधार कार्ड में नई डीओबी लग जाएगी जो आपने मांग की थी। लेकिन कुछ लोगों का ये रिजेक्ट हो जाता है फेक बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि उस पर सेम BRN पे नहीं होता, इस वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है। आपको एक बार जो है रीजनल ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए और उनको बताइए कि मेरा जो पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट था वो मैंने जो है कैंसिल करवा दिया और अब जो मेरे पास एक नया बर्थ सर्टिफिकेट आया है वो बिल्कुल जेन्युइन है और उसके ऊपर बारकोड भी वर्किंग है, उसका BRN नंबर भी वर्किंग है और वही मेरा जो है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है। लेकिन आपको एक चीज़ और करनी होगी, जो आपका पुराने वाला बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसको ज़रूर कैंसिल करवाना है। बिना उसको कैंसिल करवाए आप नया मत बनवाना। अगर आपने उसको बिना कैंसिल करे नया बनवा लिया ना, तब आपका काम समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में आ जाएगा। ठीक, जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी तरीके किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी और आपका काम 101% लिख के दे रहा हूँ होगा ही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए। अगर कोई अर्जेंट बात करनी है तो मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर दीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपके सभी का वीडियो का रिप्लाई करने का, मैसेजेस का रिप्लाई करने का और आपको जो है एक सही सलाह प्रोवाइड करवाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।